हेलो दोस्तों, मैं भी एक बार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद अमी चैनल पर। मैंने आज संडे का मॉक ड्रिल दिया है 4 मई 2025 का। तो आज बताने वाला हूँ मेरा स्कोर कितना रहा और कैसे मेरे क्वेश्चन सही रहे और कौन से गलत हुए हैं। इसके बारे में पहले जानकारी देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं चारों सब्जेक्ट में। पहला हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी, मैथ, जीके जीएस, रीजनिंग, चार सब्जेक्ट हो तो सब में 40-40 क्वेश्चन होते हैं। पहला 40 क्वेश्चन हिंदी में, 40 मैथ में, 40 जीके जीएस में, पॉलिटी जिसमें मौलविरी होती है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग में क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में हो जाते हैं इधर से उधर। चलो तो मेरे पहले इसमें 36 सही हैं, 34 क्वेश्चन सही हैं, 34 और 6 गलत हैं। मैथ में मेरे 30 सही हैं और 10 गलत हैं। जीके जीएस में मेरे 22 सही हैं, 22 सही हैं और 17 गलत हैं। एक मैंने नहीं किया था जीके का। रीडिंग में 30 मेरे सही है, उसमें से 10 गलत हैं। टोटली मेरे ओवरऑल क्वेश्चन 116 सही थे, उसमें से 43 गलत है। एक मैंने नहीं किया था और अटेम्प्ट किया था, और इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 290 मेरे मार्क्स बनेंगे। 290 टोटली 400 में से 290 है ना। मैं इतने नंबर 1 में था और मेरी एक्यूरेसी थी 72.95 एक्यूरेसी थी 72.95%। इतने मेरे परसेंटाइल मतलब एक्यूरेसी थी। तो मेरा हिंदी में 40 क्वेश्चन में 34 सही था, 6 गलत हो गया था। और मैथ में 40 में से 30 सही थे और 10 गलत हो गए थे। जीके जीएस में मेरे 40 में से 22 सही थे और 17 गलत थे। मैंने एक मैंने मतलब नहीं किया था। और रीजनिंग में मेरे 40 में से 30 सही थे क्वेश्चन और उसमें से 10 गलत थे। तो इसमें से मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए थे और मैं बताने वाला हूँ मेरे उसमें कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। आज का इजी टू मॉडरेट था टेस्ट, जिसमें कि RWA का मैंने लगाया है, इसीलिए मैंने RWA का ही लगाता हूँ हर बार। टेक्स्ट बुक का लगाता हूँ, कभी कभी लगाता हूँ, पर लगाना ज़रूरी है। टेस्ट किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म से लगाइए, चाहे टेक्स्ट बुक का लगाइए, चाहे किसी अंकित भाटी सर का लगाइए, एग्जाम्पल का लगाइए, टेस्ट लगाना ज़रूरी है आपका। यूपी सही अगर सिलेक्शन लेना, सबसे स्कोर बढ़ाता है यूपी टेस्ट। जो आप टेस्ट लगाते हैं डेली या तीसरे चौथे, आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने के बाद अपने आप को पता चलेगा कि मैंने कितना क्या सही कर रहा हूँ, मेरे कितनी क्या गलतियाँ हैं, किन सब्जेक्ट में मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं और किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, मैथ वगैरह है ना। तो मेरा एक नंबर सिस्टम से प्रश्न आया तो मेरा गलत हो गया था। वर्गों का योग बता रहा था, 3 से लेकर 18 तक वर्गों का योग, ऐसा प्रश्न आया था। उसमें 2104 आंसर आ रहा था। तो इसमें से जीके जीएस में मेरा प्रश्न पूछा गया था, इसमें से कौन से जलमार्ग की निकासी से कैस्पियन सागर से होती है। तो वोल्गा से जलमार्ग होती है। और ग्रामीण बैंकों के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनिस। ये प्रश्न था कि ग्रामीण बैंकों के संस्थापक थे मोहम्मद यूनिस, जिन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था और शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था मोहम्मद यूनिस को। ये मेरा प्रश्न गलत हो गया था, पर एनालिसिस करने के बाद पता चला कि ये आंसर है इसका, है ना। तो इन क्वेश्चनों को बारीकी से पढ़ना होगा मुझे। जीएस वगैरह, ठीक है, जीएस में और पॉलिटी वगैरह प्रश्न थोड़ा सही होने लगा, पहले से थोड़ा स्कोर मेरा बढ़ा है। पिछली बार मेरा 272 था, आज मेरा ज़्यादा है, 290 हो गया। लगभग 17-18 नंबर के आसपास बढ़े हुए हैं। धीरे धीरे स्कोरिंग बढ़ जाएगा। तो मैं बताने वाला हूँ कि 263 में ये बताया गया है कि इसके तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय बजट का गठन किया गया और किस सन में किया गया। तो उसमें 1954 में किया गया था, 1954 में। इसमें लिखा गया है, 200 आर्टिकल एक पूछा गया था जो 263 था, 263। इसमें ये लिखा था कि
किसके तहत, किसके तहत, के तहत केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार और शहरी विकास, केंद्रीय सरकार और शहरी विकास के लिए, शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय परिषद का गठन किया गया। 1954 में केंद्रीय परिषद का गठन किया गया था, 1954 में। और एक दूसरा प्रश्न था, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था कि आर्टिकल 21 से पूछ गया था संविधान से, आर्टिकल 21A, इसमें ये बताया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कि उस अमेंडमेंट द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। एक अखिल भारतीय सेवा अधिनियम पूछा गया था, एक्ट पूछा गया था। अखिल भारतीय, अरे चिल्ला क्या रहा, भारतीय सेवा अधिनियम ये 1951 में आया था। 1951 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में आया था। कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ जो करेगा उसको धारा 65 के तहत उसे गिरफ्तार किया जाएगा, इसमें भी आया था। और जो हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया था, हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य राजीव गावा को बनाया गया है। राजीव गावा को बनाया गया पूर्णकालिक सदस्य, राजीव गावा को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है ना, राजीव गावा को। ये जनता दूसरा प्रश्न पूछा गया। अंगू हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान पर कौन था। खेलो इंडिया, ये प्रश्न ये का था और करंट अफेयर था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये जो है 17 मार्च से लेकर 20 मार्च तक खेला गया। 20 मार्च तक खेला गया। तो इसमें हरियाणा टॉप पे रहा था। हरियाणा 34 गोल्ड के साथ, 34 गोल्ड के साथ टॉप पे रहा। और यह एक केस ये था मनीषा बैन के नाम से। एक फ्लाइंग फॉक्स साइंस का प्रश्न आया था, हिंदी का पूछा गया था। फ्रॉड का अर्थ क्या होता है? फ्रॉड का पर्याय होता है वॉइस। हिंदी। और ये डिजिनेशन का पर्याय पूछा गया था। डिजिनेशन इंग्लिश में शब्द दिया गया था, डिजी।
नेशन, डिजी नेशन, इसका हिंदी पूछा था। तो हिंदी इसका अर्थ होता है, हिंदी का अर्थ पदनाम, ये था पदनाम, ये आंसर था इसका हिंदी का। और अब तक ही पूछा गया, ये भी पूछा गया था प्रश्न कि अब तक ही कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने दिए गए हैं हिंदी में, तो 11 पुरस्कार दिए गए हैं। कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 तक कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो है कुल 11 दिया गया था, 11 दिए गए हैं। 11 दिए गए हैं। इस मामले में ये बात कही गई। और एक फ्लाइंग फॉक्स, साइंस का प्रश्न था, विज्ञान का प्रश्न था, विज्ञान का प्रश्न था। इसमें पता है फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स, फॉक्स या फल जंतुक, या फल जंतुक रोग, जंतुक तो ये किससे होता है? ये निपाह वायरस से होता है, निपाह वायरस, निपाह वायरस से होता है। तो इतना ही स्कोर रहा था मेरा, मतलब जो है मेरे 116 क्वेश्चन सही थे और 43 गलत थे, और मैंने एक छोड़ दिया था। टोटली मेरे नंबर बन रहे थे 290। तो इसमें मेरा सब्जेक्ट मतलब थोड़ा मैथ का वीक है और रीजनिंग का वीक है, जिसमें कि मैं टॉपिक्स मेरे कुछ खास मतलब सीरीज वगैरह गलत हुआ था, और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल गलत हुआ था। तो आप लोग के भी अगर कोडिंग डिकोडिंग गलत हो रहा है तो और उसे पूरा चैप्टर रिवाइज करना। मैं आज शाम को ही कोडिंग और सीरीज वाला सब्जेक्ट देख लूँगा टॉपिक, क्योंकि मेरे इसी में गलत हो रहा है। पिछली बार भी गलत हुआ था, और एक सिलोगिज्म वाला प्रश्न भी उससे गलत हो गया था। संभावना वाला दिया गया था, एक सिंपल वाला दिया गया था। तो वो तो सही था मेरा, मैंने सोचा ये संभावना सही हो जाएगा, और मैंने वो लगा दिया, मेरा गलत हो गया। फिर भी मेरा वो वाला सही होता अगर पहले मैंने लगाया होता। और हिंदी में मेरा एक प्रौढ़ और एक आया था से उसमें पैराग्राफ से था, गद्यांश है, उससे मेरा गलत हो गया था। तो जिस सब्जेक्ट में मेरा गलत हुआ था मैंने वही मतलब आपके बारे में बताया। मतलब आप भी ऐसे ही एनालिसिस करते रहिए और हर सब्जेक्ट के बारे में देखते रहिए कौन कौन सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा मेरे जीएस में इस बार गलत हुए हैं। हिंदी में चलो 34 ही सही है, पिछली बार से थोड़ा सही मतलब स्कोर लगभग उतना ही रहा है, और मैथ में भी बढ़े हैं और रीजनिंग में भी बढ़े हैं। तो मेरा टारगेट लगभग है सब में 35-35, रीजनिंग में 35, मैथ में 35 और 35 मान के चलिए 36 तो हिंदी में कर दूंगा चाहे किसी भी हालत में। तो लगभग जो है 105-106 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे, और इसमें जीएस में बढ़ा के अगर मेरे तो 25 सही हो जाएंगे, लगभग 25 मेरे अगर जीएस में सही हो गया लगभग 131 मेरे सही हो जाएंगे। और ऐसा एवरेज मान के चलिए अगर हम लोग तैयारी करेंगे तो मेरा मतलब हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। जो बंदा डेली पढ़ेगा, हर टाइम टेबल फिक्स रखेगा, और हर बारे में अपने बारे में जो भी बताएगा कि मतलब डिस्कस करेगा अपने आसपास से जो पढ़ रहा होगा बंदा, उससे पूछे कि प्रश्न मेरे कौन सब्जेक्ट में गलत हो रहे हैं, अगर इसे कैसे पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें। और हिंदी के लिए प्रैक्टिस की बात करें तो उसमें से एग्जामपुर सर, विवेक सर ने जो हिंदी डेली कराते हैं शाम को 8 बजे वाली, वो आप डेली करिए, उससे आपको बेनिफिट बहुत होगा। मैंने यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन लिया है तो बस उन्हीं की हिंदी की वजह से और नवीन सर की हिंदी की वजह से, और एक गुरुजी वर्ड एग्जाम मतलब एग्जाम स्टडी से आते हैं उनका भी, धीरज सर जो कि शायद प्रयागराज से हैं, उनके बारे में बताना। उनकी भी ट्रिकें वगैरह याद कर सकते हो आप, उस पर डालना एग्जाम स्टडी मतलब गुरुजी वर्ड स्टडी, उसमें आपको हर चीज़ के बारे में हिंदी एकदम 1 नंबर से पढ़ाई जाती है। मैंने 151 वाला बैच लिया था जिसमें से मेरा बहुत बढ़िया मतलब स्कोर है। हिंदी मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखी थी, तो मेरे 37-36 सही थे। मैं स्कोर दिखाऊंगा, मतलब मेरे पास आंसर की वगैरह दरी है, मैं किसी दिन दिखा दूंगा कि मेरे कितने स्कोर रहा हिंदी में पिछली बार। मतलब जो कांस्टेबल मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरे 234 नंबर थे, फाइनली मैं सेलेक्टेड हूँ, मेरा मेडिकल हो चुका है, और आगे मेरी यूपीएसआई की टारगेट है, और फिर
मैं जो भी अच्छी नौकरी के लिए मतलब ऑफिशियल ढूंढना चाहूँगा। इसके बाद अगर यूपीएससी में नहीं मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं टीचर की तैयारी करूँगा, डीलेड वगैरह करके बढ़िया आराम से ज़िंदगी काटने के लिए बढ़िया, है ना। पुलिस की नौकरी ज़्यादा मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब हो गया सिलेक्शन, अच्छी बात है अंगू। तो इतना ही बस मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग स्कोर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए भाई, कमेंट वगैरह करिए, मतलब अच्छी करिए, मतलब गलत नहीं करिए। और मेरा समय है और मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ सारी चीज़ें कि मेरा कितना स्कोर हो रहा है। और ऐसा अच्छा होता है कि हर चीज़ें बताई जाती है। कुछ लोग यूट्यूब पर से री अटेम्प्ट करके इतने मतलब इतने टॉपर बन जाते हैं कि मेरा इतना आ रहा है उतना आ रहा है। अगर उनका टाइमिंग देखा जाए तो उनका टाइमिंग सही से नहीं होगा, उसमें टाइमिंग कम मतलब कम समय में वो करेंगे, क्योंकि वो अलग से चैप किसी फ़ोन से दूसरे से कर लेते हैं और उस पर दिखाते हैं कि मेरा इतना हुआ। मैं अपनी पूरी सच्चाई दिखाता हूँ। मैंने इतनी स्टडी की है, मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाता था, डेली मैं पढ़ता था, डेली। मेरे दोस्त का मतलब नहीं हुआ, वो भी पढ़ता था मेरे साथ, और उसका नहीं हुआ पर मेरा हुआ। मुझे पता था कि मैं जितना पढ़ूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसीलिए मैंने हर टॉपिक को पढ़ा, हर सब्जेक्ट को पढ़ा। मैंने कितने मतलब घंटे पढ़ाई की मैंने। 3-4 में जब एग्ज़ाम आने वाला था, डेट आ गई थी, तो मैं वहीं डेली रहता था सुबह शाम। मतलब 24 घंटे में 2-3 घंटे मेरे खाली जाते थे और पूरे पढ़ाई में ही जाते थे। मैंने सिर्फ 2-3 घंटे मतलब पूरे टोटल मिला के 24 घंटे में 2-3 घंटे मेरे चले जाते थे, बाकी 20 घंटे तक मेरी पढ़ाई चलती थी। तो चलिए इतना ही बताने वाला हूँ। मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और मेरे से जानकारी पाने के लिए आप लोगों को हर चीज़ मैं बताऊँगा मैं कैसे तैयारी करता हूँ, मैंने किसका कोर्स लिया है, ये सब जानकारी देता रहूँगा, और मैं किस टॉपिक से जल्दी तैयारी कर सकता है। ओके भाई, धन्यवाद।